मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर यह वीडियो आप सभी तक पहुंच रहा है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरा सहयोग और सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में जनसंख्या जनगणना 2027 चल रही है। इसके लिए आपको नजरी नक्शा कैसे बनाना है और नजरी नक्शे में आपको क्या क्या भरना है, किस तरह से दर्शाना है, वही इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रही हूँ। वैसे आप सभी लोग बहुत होशियार हैं, मुझसे भी बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। भारत की जनगणना 2027 राज्यसभा राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम, कोड संख्या, जिले का नाम, कोड संख्या, विकास खंड, सर्किल, मंडल आदि, कोड संख्या, नगर या गांव का नाम, कोड संख्या, वार्ड कोड संख्या, मकान सूचीकरण, ब्लॉक संख्या, गणना ब्लॉक, उप ब्लॉक संख्या, इन सभी में आपको आपकी जो पर्सनल जानकारी है आपके क्षेत्र से संबंधित, वही सब जानकारी आपको इसमें भरनी है। और इसमें ये जो ब्लॉक दिए हुए हैं, डब्बे दिए हुए हैं बगल में, इन सभी में आपको उनके कोड भरने हैं। तो ये तो आपकी पर्सनल जानकारी हो गई। आपको जो आपका क्षेत्र मिला है, HLB मिली है, उसमें सब कुछ है, वहीं से देखकर आप भर लीजिएगा। इसके बाद आपको जो नजरी नक्शा बनाना है, उसमें पक्के भवन कैसे हैं, कच्चे भवन कैसे हैं, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, पगडंडी, रेलवे लाइन, तालाब, नदी, जो कुछ भी है इसमें जो चिन्ह बने हैं इसी तरह से दर्शाना है। और दर्शाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन चिन्हों को अच्छे से देखिए और आपको इसी के आधार पर आपका नजरी नक्शा बनाना है। आपके नक्शे में जितनी भी गलियां हैं, जितने भी मोहल्ले हैं, जो जो स्थान पर चीज़ें हैं, वह सभी को आपको इसी में से देखकर दर्शाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो नक्शा, जो मैप आपको मिला है, उसका अच्छे से भ्रमण करना है। और भ्रमण करने में आपको समय लग सकता है। भ्रमण करने के साथ साथ आपको नंबर भी डालने हैं। नंबर डालेंगे तभी आपको आपके भवनों की संख्या का पता चलेगा, आपके मकानों की संख्या का पता चलेगा। तो ये काम आपको भ्रमण के साथ साथ डालने हैं। नजरी नक्शे में ब्लॉक की चारों दिशाएं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण व पश्चिम के साथ लगने वाले जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी मैप हैं, वो भी आपको इसमें दर्शाने हैं। आपको जैसा सेम टू सेम मैप मिला है, आपको उसी के आधार पर मैप बनाना है। जो भी आपके मैप में नंबर लिखे हैं, जो भी आपके मैप में मोहल्ले या गांव, नगरों के नाम लिखे हैं, वह सब आपको वैसे के वैसे ही इसमें लिखने हैं जैसे आपके मैप में हैं। पर आपको इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए आपकी फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में जाकर आपको पहले कच्चे पक्के मकान नोट करने पड़ेंगे, उन पर भवन नंबर और मकान नंबर डालने पड़ेंगे। उसके बाद निवासीय जो भवन है वह दो प्रकार के हैं, एक तो निवासीय है, एक गैर निवासीय। निवास करने वाले जहाँ पर लोग रहते हैं, जिसमें लोग निवास करते हैं, वो तो निवासीय भवन होगा। और जिसमें कोई नहीं रहता है वह गैर निवासी होगा। तो आपको निवासी और गैर निवासी इस तरह से दर्शाना है। गैर निवासी में ब्लैक कलर के डॉट उल्टे बनाने हैं। अब आपको कच्चा भवन देखना है और उसमें नंबर सहित आपको नजरी नक्शे में भरना है। निवासी मतलब सिर्फ त्रिभुज बनाकर छोड़ दीजिए, गैर निवासी है तो इसमें लाइनें खींच दीजिए। अब आपको पक्की सड़क मिलेगी तो पक्की सड़क आपको सीधी लाइनें खींचनी है। अगर कच्ची सड़क मिलती है तो आपको डॉट डॉट करके लाइनें खींचनी है। पगडंडी मिलती है तो डॉट डॉट करके एक ही लाइन खींचनी है। रेलवे लाइन है तो लाइन खींच पर उस पर खड़ी लाइनें बना दीजिए। नदी है तो आपको इस तरह से दर्शाना है, नहर है तो इस तरह से दर्शाना है। तो ये सभी चीज़ें आपको आपके नजरी नक्शे में दर्शानी पड़ेंगी। और एक एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी जो आपके मैप के अंदर है।
उसके अलावा मैप में ना तो गलियों का पता है, ना रोडों सड़कों का पता है। इसके लिए आपको आपके फील्ड में जाना पड़ेगा। भवन संख्या, मकान नंबर के साथ साथ आपको गिनती करनी है। उसके साथ साथ आपको एक एक गली देखना है, मकान देखना है। और ये जो नजरी नक्शे आपको यूट्यूब पर या ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, उसमें सिर्फ 50 घर, 40 घर, 30 घर दर्शा रहे हैं। भाई इतने घर किसी को नहीं मिले हैं। एक कर्मचारी को कम से कम 200 घर मिले हैं। जो फील्ड में हकीकत की जानकारी आप समझ सकते हैं 200 घर किस तरह से भरना है। किसी को छोटा सा टुकड़ा बीच में गांव दे दिया है, अगल बगल का पूरा क्षेत्र दे दिया है, तो वो एक नजरी नक्शे में बन भी नहीं रही हैं। पर फिर भी आपको आपकी सूझबूझ और होशियारी के साथ यह सभी भरना है। और लास्ट में आपके हस्ताक्षर होंगे, आपके सुपरवाइज़र के हस्ताक्षर होंगे और दिनांक के साथ। जो उस दिन की दिनांक होगी, जिस दिन जमा होगा, उसी दिनांक के साथ भरकर आपको जमा करना है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आए तो आपके पास जो मैप बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग में बुकलेट के साथ जो प्रपत्र मिला है, उस पर भी आप अच्छे से देख कर बना सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। कठिनाई तो तब है जब आपको फील्ड में जाकर एक एक चीज़ का बड़ी बारीकी से पता करना है। और इतने छोटे छोटे ये नक्शे बताए जा रहे हैं, इतना छोटा नक्शा किसी का भी नहीं है।